इस पेपर में टोटल 100 प्रश्न हैं और आज हम सॉल्व करेंगे फ़िलहाल 50 प्रश्न। अगले वीडियो में फिर हम करेंगे 50। तो 50 प्रश्न जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें से अगर आपके 35 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि जो कल हम सॉल्व करेंगे उसमें हिंदी के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं हिंदी के तो आप उसमें अच्छा स्कोर वैसे भी कर जाओगे। तो सॉल्व करते हैं हम पेपर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको करना है बस एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर पहला वीडियो देख रहे हैं तो बस चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 ज़िले कौन से हैं। तो हमसे पूछा गया है बड़े से छोटा। तो हमको पता है उत्तराखंड में चमोली सबसे बड़ा है और चंपावत सबसे छोटा, यानी कि चौ से जो स्टार्ट होते हैं वही हमारे आंसर होते हैं। तो चमोली सबसे बड़ा, उसके बाद उत्तरकाशी और उसके बाद पौड़ी। और सच कहूँ तो चमोली और उत्तरकाशी में आपको भी पता है कि बहुत विवाद है हमारे उत्तराखंड में कि कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है, लेकिन जो हमने देखा है चमोली ही इसका आंसर अधिकतर होता है। तो चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी। अगर आपका इसमें कोई सुझाव है तो मुझे ज़रूर बताना, जो भी आपका विचार होगा। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है। तो वो है 5। कितने जनपद? टोटल 5। ये क्वेश्चन आप इजीली तब सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उत्तराखंड का मैप याद होगा। और मेरी आपसे एडवाइस है कि उत्तराखंड का मैप रट लो कि कौन सा हमारा ज़िला कहाँ पर पड़ता है। जैसे कि हमारे नॉर्थ में उत्तरकाशी पड़ता है सबसे नॉर्थ में, फिर सबसे साउथ में क्या पड़ता है हमारा, उधम सिंह नगर पड़ता है। तो यानी कि नॉर्थ में उत्तरकाशी, साउथ कहाँ पर, साउथ में हमारा उधम सिंह नगर पड़ता है, और ईस्ट में पड़ता है पिथौरागढ़, और वेस्ट में क्या पड़ता है हमारा, देहरादून और हरिद्वार। तो ये आपको ऐसे मैप यहाँ पे याद होना चाहिए। तो ऐसे कितने ज़िले हैं जो पड़ोसी देशों को छूते हैं, तो वो है 5। कौन कौन से हो गए देखो इसमें, एक हो गया उत्तरकाशी नॉर्थ में, एक हो गया यहाँ पे चमोली, फिर इस साइड आते हैं ईस्ट में तो पिथौरागढ़, और उसके बाद फिर चंपावत और उधम सिंह नगर। तो 5 ज़िले हो गए टोटल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था। तो किस राजा ने बनवाया था? शालिवाहन राजा ने बनवाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था। बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, शंकराचार्य ने बदिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को कहाँ से निकाला था। तो कहाँ से निकाला था? हेमकुंड से निकाला था। बदिकाश्रम मूर्ति कहाँ से? हेमकुंड। बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। तो क्या अमर रुद्रप्रयाग कौन सा शहर है वहाँ पर? रुद्रप्रयाग। बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? नारायण दत्त तिवारी जी थे। कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी। और जो 5 साल का जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया है वो भी कौन है? नारायण दत्त तिवारी। और आप सभी को पता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इतिहास क्या रहा है, कोई भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया, सिर्फ नारायण दत्त तिवारी जी को छोड़कर। बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई। ये तो आप सभी को आता भी होगा, कौन है? यूनान। 7th का बी। बात करेंगे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। 8th का सी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 5 जून। 9th का बी। देखो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में देखा गया है कि दिन से क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप उनको ट्रिक बहुत सारी मिल जाती हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको वहाँ से रट लेना अच्छे से। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कहाँ इस्पात का कारखाना है। तो इस्पात का कारखाना कहाँ है? बिलासपुर। 11th की बात करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो कहाँ? काराकोरम में स्थित है। 11th का ए। कौन सी? सियाचिन ग्लेशियर। 12th क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध बना है हमारा नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर। बात करेंगे 13th क्वेश्चन की, सेलुलर जेल कहाँ है। ये कहाँ है? अंडमान में है। कौन सी जेल? सेलुलर जेल। 14th क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने करी थी। तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने करी थी। गुरु रामदास ने करी थी। अमृतसर कैसे याद रखते हैं? राम भगवान थे और भगवान लोगों ने क्या पिया था? अमृत। तो ऐसे याद रख सकते हो। तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना करी थी। 15 क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद था। तो कौन था? आर्यभट्ट। 16 क्वेश्चन, राजा कनिष्क ने निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाया।
तो किससे बनाया? 16 का बी, पुरुषपुर। पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था कनिष्क ने। आपको स्कोर कमेंट में करना है जितने भी आपके नंबर आते हैं। 17 सम्राट हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशिष्ट संरक्षण दिया था? तो किसको दिया था? नालंदा को। किसने? हर्षवर्धन ने, नालंदा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तुगलक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। 18 का डी, तुगलक का कौन? गयासुद्दीन तुगलक। बात करेंगे 19 की, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आपको लगभग मिल जाता है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में। शेर शाह ने, ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह ने। 19 का ए। बात करेंगे 20 की, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है? तो क्लाइव, द्वैत शासन, ठीक है ये। डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति स्टार्ट करी थी, बिल्कुल ठीक। रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नहीं। किसने करी थी? लिटन ने करी थी। रिपन ने इसको क्या किया था? समाप्त किया था। रिपन को एक अच्छा माना जाता है कहीं ना थोड़ा बहुत। वैसे तो अंग्रेज सभी के सभी कैसे थे आप सभी को पता है, लेकिन औरों की दृष्टि में रिपन को एक अच्छा माना जाता है। तो लिटन तो कैसा था, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो रिपन ने ख़त्म किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और वेलेजली ने सहायक संधि शुरू करी थी। तो 20 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा क्योंकि ये मैच नहीं खा रहा। 21 की बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? एडविन। क्योंकि देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था? चलो ये आप मुझे बताओगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से ईयर में चलाया था, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव पास हुआ था वो हुआ था लाहौर के सत्र में और 1929 में, ठीक है। और ये जो ख़त्म हुआ था ये पटना में इसका सेशन चला था और ख़त्म ये 1934 में हुआ था पटना सत्र के द्वारा, पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो गया था। और इसी में क्या हुआ था आपको पता होगा कि 41 दिन के बाद नमक कानून तोड़ा था इन लोग, किसने? गांधी जी ने तोड़ा था। और वो कब से कब तक चली थी दांडी मार्च वाला, आपको अगर पता है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और इस समय गांधी जी कौन सी जेल में रहे थे? यरवदा जेल में। तो कोई क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया। बात करेंगे 22 क्वेश्चन की, जलियांवाला बाग में मारे गए लोग किस चीज़ का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे? तो रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में चला था, जिसको काला कानून भी बोला गया था। और अगर मैं आपको थोड़ा बहुत और बताऊं रॉलेट एक्ट के बारे में, तो इसमें जो सज़ा का जो प्रावधान था वो था 2 वर्ष तक का। तो वो कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के पोर्शन से। और गांधी जी इसी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था उनको? रॉलेट एक्ट के टाइम पर ही वो ब्रिटिश समर्थक से ब्रिटिश विरोधी बने थे रॉलेट एक्ट के टाइम पर। और इसी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पर जो रॉलेट एक्ट हुआ था, इसी समय लगान न देने का सुझाव दिया था। किसने दिया था? क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगान न देने का सुझाव श्रद्धानंद जी ने दिया था। और ये रॉलेट एक्ट जो था एक अखिल भारतीय स्तर पर चलाया गया था, है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सत्य शोधक मंडल के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक मंडल के क्या थे? संस्थापक थे। अब बात करेंगे 24। देखो इसमें भी काफ़ी कुछ है बताने को, फिर मुझे ऐसा लेकिन थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर आप बोलोगे अगली बार से कि आप पूरा एक्सप्लेन कर दिया करो तो मैं कर दूंगा, वरना हम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देख के आगे बढ़ते रहेंगे। सन 1922 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने करी थी? किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने करी थी। सन 1922 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड। 24 का ए ऑप्शन। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो क्या थी? 16 अगस्त 1932, है ना। सांप्रदायिक जिसको पंचायत भी बोला जाता है। और इसी समय 1932 के ही टाइम पीरियड पर पूना पैक्ट भी आया था। अगर आपसे उसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो वो होगी 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, 1932। और यहाँ पर 1932 होगा। और क्या है इसमें, इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? वो है 16 अगस्त 1932, ठीक है। अच्छा, सांप्रदायिक निर्णय में एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है, क्या बौद्धों को आरक्षित सीट दी गई थी? तो बौद्धों को आरक्षित सीट नहीं दी गई थी। यहाँ पर क्या है? नहीं होगा, हाँ, बौद्धों को आंसर में। और इसमें जो पूना पैक्ट हुआ था ना, उसमें गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये स्टेटमेंट ने कभी बार बना के दे देता है, तो इसका आंसर होगा गांधी जी ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए थे। पूना पैक्ट में हस्ताक्षर की बात हो रही है, ये चीज़ अपने दिमाग में रख के चलना।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अल्बुमिन क्या है? तो अल्बुमिन क्या है? एक प्रोटीन है अल्बुमिन। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सभी को पता है 8 मिनट। अगला क्वेश्चन, तने की वृद्धि निम्नलिखित में किसके द्वारा नापी जाती है? तो कौन? प्रोटोमीटर के द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है। हीमोफीलिया रोग का कारण है, क्या है भाई हीमोफीलिया रोग का कारण? रक्त में थक्का जमने वाले प्रोटीन की कमी। तो हीमोफीलिया रोग का कारण क्या है? जब रक्त में थक्का जमाने वाले प्रोटीन की कमी हो जाती है तब हीमोफीलिया रोग हो जाता है। बात करेंगे 29 की, आँख के रोग से बचने के लिए उपयोगी विटामिन है, तो क्या है? विटामिन ए, आँख के रोग से बचने के लिए। 30, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, बेरी विटामिन B1। अगला इसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, 5, 16, 29, 46, 65, 88। तो देखो इसमें आपको डिफरेंस देख लो, क्या है? पहले 11 का है, फिर क्या है? 13 का है ना, फिर क्या है? 17 का है। तो इसको आप आराम से सॉल्व करोगे तो 19 और 23 का आएगा। लास्ट में जो आपका इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 117। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। आप इसको सॉल्व कर लेना, नहीं होगा तो एक अलग से मैं रीजनिंग का वीडियो बना दूंगा, जितने भी रीजनिंग के इसमें क्वेश्चन है, रीजनिंग और मैथ्स के। जिस वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है उसकी परिधि क्या होगी? देखो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि सर्कल का जो आपका जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये रख देना, ठीक है। उसकी परिधि होगी, तो आपको परिधि बताना है, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दोगे, सॉरी आर की, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेना, और फिर परिधि होती है 2 पाई आर, तो यहाँ से उसमें वैल्यू पुट कर देना, 2 पाई आर की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उससे आपका आंसर आ जाएगा 88 मीटर, 88 मीटर। बात करेंगे 33 क्वेश्चन की, अगर A/B इक्वल टू 3/4, B/C इक्वल टू 5/6 और C/D इक्वल टू 11/9, तो A/D आपको बताना है। इसकी एक इतनी इजी ट्रिक है मेरे पास, लेकिन अभी टाइम कम है इसलिए मैं आपको वो नहीं बता सकता। तो जो इसका आंसर होगा आप निकालोगे वो आएगा 55/72, तो 33 का आंसर आएगा C। बात करते हैं 34 की, यदि क ख आपस में भाई हैं, गौ क का पिता है, चौ घौ का पुत्र है। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लेना, अगर आपको नहीं आता तो फिर मैं आपसे फिर से वही बोल रहा हूँ, रीजनिंग का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा उसमें। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 34 का एक कौ। 35 क्वेश्चन की बात करते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने में किस तापमान को पानी का जमाव बिंदु कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो कौन सी नदी मिलती है? नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है। 37, अच्छा नर्मदा नदी एक ऐसी नदी भी है जो हमारी वेस्ट साइड में बहती है ना, नर्मदा और तापी, है ना। तो ये कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो हमारी कहाँ बहती हैं? वेस्ट साइड में गिरती हैं, ठीक है। और आपको पता है ईस्ट साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और वेस्ट साइड में क्या है? अरब सागर। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवेशित देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड बोलते हैं, सीधे सीधे लैंड लॉक्ड आता है लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो लैंड लॉक्ड होगा आपका जो चारों, जैसे कोई कंट्री है कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे भी कंट्री होगा, यहाँ पे भी कंट्री होगा, इधर ऐसा कुछ समझ लो इसको, ठीक है। तो करीब ऐसा है, आपको पता है अफ्रीका का जो क्या है मैप है, तो कुछ ऐसा, मतलब चारों तरफ से देशों द्वारा घिरा हुआ, मतलब किसी और बाहर से वो नहीं मिल रहा है ना। तो लैंड लॉक यानी कि उसकी जो लैंड है वो लॉक हो गई है, तो उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। और आपको पता है अफ्रीका का जो जब उसको क्या क्या था, आज़ाद करा था, तो अंग्रेज़ों ने उसको ऐसे काटा था कि भैया ये तेरा ये मेरा, ऐसे करके मैप बना के ऐसे काट दिया था, कुछ उसका ऐसा नक्शा हमको दिखाई देता है। बात करेंगे 38 की, 38 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन विश्व का कॉफ़ी पोर्ट है? तो ऑप्शन दिया गया है साओ पाउलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। तो इसका आंसर होगा 38 का बी, ठीक है। 39 की बात करते हैं, ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? तो जो ब्रिज टाउन राजधानी है वो है बारबाडोस की, किसकी? बारबाडोस, ब्रिज टाउन बारबाडोस। 40 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। 41, भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप आने का मुख्य कारण है भूगर्भ की प्लेटों को चलना। क्या है? भूगर्भ की प्लेटों को चलना भूकंप आने का। आपको पता है ना, प्लेटें खिसकती रहती हैं,
अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, भौतिक भूगोल अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसका कारण पता होगा। भूगर्भ की प्लेटों में चलना, जो प्लेटें हमारी खिसकती रहती हैं, आपको पता है ना, हमारी प्लेटें नॉर्थ की साइड खिसक रही हैं, है ना। 42 कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। 43 कंप्यूटर चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको याद होना भी चाहिए, सिलिकॉन का। 44 एक्सेल में सारे सूत्र किससे शुरू होते हैं? इक्वल टू से। किससे? इक्वल टू से। 44 का सी डैक का पूरा नाम क्या है? तो सी डैक का जो पूरा नाम है वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। 45 का सी। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस देश का संविधान अलिखित है? तो किसका? ब्रिटेन का। वहाँ का संविधान लिखा हुआ नहीं गया है। ऐसा मानते हैं कि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा ब्रिलियंट हैं कि उनको लिखित संविधान की ज़रूरत नहीं है। 46 का बी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। 47 द्वैत शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो भारत शासन एक्ट 1919। देखो द्वैत का मतलब होता है दो, है ना, तो दो कहाँ पे आ रहे हैं? 1919, ऐसे याद रख सकते हो उसको, ठीक है, डबल यहाँ पे, ऐसे याद रखना द्वैत शासन वाला। एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रांतीय द्वैत शासन की स्थापना कब हुई थी और केंद्रीय द्वैत शासन की स्थापना कब हुई थी? तो आप मुझे इसका आंसर बताना। एक का आंसर होगा 1935 और एक का यही होगा, ठीक है, तो आप मुझे बता देना कमेंट में। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण पूरा कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, ये ध्यान में रख के चलना। तो वो है हमारा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा। इसका उपयोग नीति निर्देशक तत्व में नहीं हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? तो किसका विधान नहीं है भैया? तो वो है सभी मतों का समान मूल्य। आपको पता है ना, जो सांसद के जो मत का मूल्य होता है वो अलग होता है और जो विधायक के मत का मूल्य अलग होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर नहीं पता तो आप कमेंट में पूछ देना, मैं आपको बता दूंगा, वरना आप कमेंट में मुझे आंसर बताना कि इसका क्या फॉर्मूला होता है सांसद का और विधायक का। तो ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे और बच्चों तक भी पहुँचे, क्योंकि आपको पता है भर्ती जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाली है। और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल।